दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस आयत मुबारका में ये वाज़ेह हो चुका है कि जिन्नात भी अल्लाह ताला की पैदा करदा एक मखलूक हैं और इनको भी इंसान की तरह अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है और ये भी इंसानों की तरह अक्ल व शऊर रखते हैं। और इस मखलूक को भी फैसले का इख्तियार दिया गया है कि चाहे ये किसी बात को माने या किसी बात से इनकार कर दें, और इनका भी रोज़े क़यामत इंसानों की तरह ही हिसाब होगा। दोस्तों, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो जन्नात के भी मुख्तलिफ ग्रोहों ने आपके हाथ पर बैत की और इस्लाम कबूल किया और आपसे कुरान पाक की तालीम भी हासिल की। और आज इस रुए ज़मीन पर मुसलमान जिन्नात के भी ख़ानदान आबाद हैं और मुस्लिम जिन्नात शरीयत और दीन पर उसी तरह गामज़न हैं जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिदायत की थी। और मुसलमान जिन्नात का ईमान हम जैसे मुसलमान इंसानों की निस्बत ज़्यादा मुस्तहकम होता है। दोस्तों, जिन्नात भी इंसानों की तरह इसी ज़मीन पर आबाद हैं और इनकी अपनी अलग दुनिया है और वो तमाम काम करते हैं जो हम इंसान करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की ज़ाहिरी आंख से इन जिन्नात को पोशीदा रखा है, यानी इंसान जिन्नात को देख नहीं सकता, लेकिन जिन्नात इंसान को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और इंसान को छू भी सकते हैं। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, वो उनके कबील तुम्हें देखते हैं लेकिन तुम उन्हें नहीं देख सकते। दोस्तों, जिन्नात को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नर और मादा के जोड़े की शक्ल में पैदा किया। और जहाँ तक इनकी शादी ब्याह का सवाल है तो इसका जवाब हमें इस आयत मुबारका से मिलता है। मोमिनों के लिए जन्नत में हूरें मौजूद होंगी जिन्हें उससे पहले ना ही किसी इंसान ने छुआ और ना ही किसी जिन ने। दोस्तों, इस आयत मुबारका से ये वाज़ेह होता है कि जिन्नात भी अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। जिन्नात की उम्र इंसानों की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है, जो आमतौर पर 800 से 1000 साल से भी तजावज़ कर सकती है, जिसकी तस्दीक हमें इस वाक़या से होती है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से रिवायत है कि एक रोज़ हम हज़ूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का के जंगलात में तशरीफ़ ले गए, जहाँ क़याम के दौरान एक बूढ़ा शख्स लाठी के सहारे चलते हुए हज़ूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ और सलाम अर्ज़ किया। तो नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी चाल और आवाज़ से उसको पहचान लिया कि वो एक जिन है। जब आपने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने जवाब दिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूँ। मेरा नाम हामा बिन हीम बिन लाकेस बिन इब्लीस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तेरे और शैतान के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फासला देख रहा हूँ। तेरी उम्र कितनी है? तो उसने जवाब दिया कि जितनी उम्र दुनिया की है उतनी ही मेरी उम्र है, या हो सकता है उससे कुछ कम। जिस दिन हाबील ने काबील को कत्ल किया था उस वक्त मेरी उम्र चंद बरस की थी। दोस्तों, ये वाक़या बहुत तवील है जिसको हम किसी और वीडियो में तफसील से बयान करके आपकी खिदमत में पेश कर देंगे, लेकिन फिल वक्त जितना बयान किया है उससे आपको जिन्नात की उम्र का अंदाज़ा हो गया होगा। और जहाँ तक इनकी मौत का सवाल है तो इतनी तवील उम्र पाने के बाद जिन्नात को भी इंसानों की तरह मौत आती है, सिवाय इब्लीस के, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत तक के लिए मोहलत दी है कि वो तब तक इंसान को बहकाने की कोशिश करता रहेगा। दोस्तों, मुस्लिम जिन्नात और काफिर जिन्नात के रहने के इलाके मुख्तलिफ होते हैं। मुसलमान जिन्नात पहाड़ों की ऊंचाइयों पर और काफिर जिन्नात गैर आबाद वीरान इलाकों और समुद्री नशेबी इलाकों में मौजूद होते हैं। और इसका हवाला भी हमें हजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुबारक वाक़े से मिलता है। एक दफ़ा हजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के हमरा एक सफ़र पर तशरीफ़ ले गए। एक जगह क़याम के दौरान हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा हाजत के लिए थोड़ा दूर तशरीफ़ ले गए और आपको वापस आने में थोड़ी ताख़ीर हो गई और दूर से ऊंची ऊंची आवाज़ें भी आना शुरू हो गईं।
सहाबा कराम ये मंजर देखकर परेशान हो गए और कुछ देर के बाद हजूर नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए और सहाबा ने उनसे इस मामले के बारे में दरियाफ्त किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान और काफिर जिन्नात के दरमियान रिहायशी इलाकों को लेकर झगड़ा हो रहा था। तो उन्होंने मुझे इंसाफ करने को कहा और मैंने उनके दरमियान फैसला कर दिया। मुसलमान जिन्नात को पहाड़ों की ऊंचाइयों वाले इलाके और काफिर जिन्नात को नीचे वाले हिस्से यानी समुद्री निशेबी इलाके दे दिए। दोस्तों, जिन्नात की भी मुख्तलिफ इकसाम हैं। जो जिन्नात अपनी असली शक्ल और हालत में मौजूद रहते हैं इनको जिन्नी कहा जाता है, जबकि जो जिन इंसानी आबादियों में इंसानों के साथ रहते हैं उनको आमिर कहा जाता है, और जो जिन लोगों और बच्चों को तकलीफ देते हैं इनको अरवाह कहा जाता है, और जो बुरे और खबीस होते हैं उनको शैतान कहा जाता है। जिन्नात की एक किस्म ऐसी भी है जो ज़हीन, शरारती और बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। ऐसे जिन्नात को अफरीद कहा जाता है, और यही वो अफरीद जिन था जिसका किस्सा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम में भी जिक्र मिलता है, जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका सबा का तख्त लाने की पेशकश की थी। दोस्तों, अगर सलाहियतों की बात की जाए तो इस एतबार से भी जिन्नात की 3 इकसाम हैं। एक वो है जो ज़मीन पर नहीं रहते बल्कि हवा में उड़ते फिरते हैं। दूसरी किस्म के जिन्नात कुत्तों और सांप या किसी और जानवर की शक्ल में ज़मीन पर मौजूद रहते हैं, और कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो खाना बदोश फितरत के होते हैं, जो किसी भी जगह पर क़याम तो करते हैं लेकिन कुछ अरसा के बाद वो जगह छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, और ऐसे जिन्नात को आप भूत प्रेत भी कह सकते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुत्ते और गधे को ये सलाहियत बख्शी है कि वो जिन्नात को अपनी आंख से देख सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन्नात पर भी कुछ हदूद लागू की हुई हैं जिससे बाहर वो निकल नहीं सकते। मसलन जिन्नात अल्लाह के नेक बंदों को नहीं बहका सकते, बल्कि अल्लाह के नेक बंदों को देखकर अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। जिन्नात मोज़ात नहीं कर सकते बल्कि शोबदाबाजी और नज़र को धोखा देख सकते हैं। यानी जिन्नात एक लोहे के टुकड़े को सोने में बदलने का शोबदा इंसान को दिखा सकते हैं, लेकिन हकीकत में वो एक लोहे का टुकड़ा ही होता है। जिन्नात इंसान के ख्वाब में भी मुख्तलिफ शक्लों के साथ आ सकते हैं, लेकिन वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक में नहीं आ सकते। मुशरिक और काफिर जिन्नात किसी भी ऐसी जगह और खाने में दाखिल नहीं हो सकते जिस पर बिस्मिल्लाह पड़ी गई हो। दोस्तों, इंसान से पहले जिन्नात इस दुनिया पर मौजूद थे और सरकशी और फितनों में मुब्तला हो चुके थे। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों के एक लश्कर को ज़मीन पर भेजा जिन्होंने इन जिन्नात के साथ जंग की और इनको वीरान पहाड़ी इलाकों और जजीरों पर कैद कर दिया, जहां ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से पहले तक कैद रहे, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा आज़ाद कर दिए गए। दोस्तों, जिन्नात इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ख़ास तौर पर इंसान अगर खुद को नापाक और बुरहना हालत में रखे और नमाज और इबादत से दूर रहे। इस सूरत में जिन्नात इंसान पर आशिक होकर उसके अंदर सरायत करने की अहलियत रखते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन्नात के अंदर भी पसंदीदगी और चाहत का मादा पैदा कर रखा है। दोस्तों, कुरान पाक हमारी रहनुमाई और हिदायत के लिए उतारा गया और इसमें तमाम शयातीन और जिन्नात से हिफाजत में रहने के लिए दुआ मौजूद है। अगर हम साबित कदम रहते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत और कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो ये शयातीन जिन्नात इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।